बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नया मोड़ आने वाला है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने 3 नए और अहम ऐलान किए हैं। ये ऐलान न सिर्फ उनकी अपनी पार्टी की दिशा तय करेंगे, बल्कि बिहार के राजनीतिक समीकरणों को भी हिला कर रख देंगे। तो आखिर क्या है वो 3 नए संकल्प, और सबसे बड़ा सवाल, इनसे किस किस का टेंशन बढ़ने वाला है? यही सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं अनमोल कौशिक और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। चिराग पासवान का पहला बड़ा ऐलान है उनकी पार्टी का स्थापना दिवस। उन्होंने कहा है 28 नवंबर को पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। हालांकि इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी, लेकिन इस एक लाइन ने ही बड़ा संदेश छिपा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पार्टी में टूट भी हुई है और उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन अब 28 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने का मतलब है पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करना, कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना और एक स्पष्ट संदेश देना कि चिराग पासवान अब पूरी तरह से वापसी के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि एक रिबूट का सिग्नल है। लेकिन चिराग पासवान की रणनीति सिर्फ दिल्ली या पटना तक सीमित नहीं है। उनका दूसरा सबसे बड़ा और जमीनी संकल्प है बिहार यात्रा। उन्होंने साफ कहा है कि अगली नववर्ष की शुरुआत से ही उनकी पार्टी बिहार के कोनों कोनों में यात्रा निकालेगी। उनके नेता सीधे जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उन्हें दूर करने का वादा करेंगे। इसके पीछे की रणनीति साफ दिख रही है। चिराग पासवान बिहार में एक बार फिर से अपनी मजबूत जमीन तैयार करना चाहते हैं। वो एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। सीधी बात यह है कि वो भागीदार से भागीदारी की शर्तें तय करने वाले की भूमिका में आना चाहते हैं। ये यात्रा 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी तैयारी का पहला चरण है। वो जनता के बीच जाकर ये साबित करना चाहते हैं कि वही असली विकल्प है। और अब आते हैं चिराग पासवान के तीसरे और सबसे चर्चित संकल्प पर, और वो है दलित सेना के पुनर्गठन का। यहाँ चिराग पासवान ने भागमुख होते हुए भी एक बहुत मजबूत राजनीतिक दावा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि दलित सेना का गठन उनके पिता और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान ने किया था। इस संगठन ने पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन चिराग ने कहा कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उनसे छीन ली गई थी और ये बात वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए अब वो दलित सेना को फिर से गठन करेंगे और इस जिम्मेदारी को उन्होंने पार्टी के सांसद अरुण भारती को सौंपी है। यह ऐलान सीधे तौर पर दलित वोट बैंक पर दावेदारी का ऐलान है। दलित सेना का पुनर्गठन एक तरह से अपनी विरासत और अपने पिता के राजनीतिक आधार पर वापस कब्जे की लड़ाई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, चिराग पासवान के इन 3 संकल्पों में आखिर बिहार के किस किस का टेंशन बढ़ा दिया है? पहला टेंशन एनडीए के सहयोगी पार्टियों के लिए। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में सफल होते हैं तो सबसे बड़ा असर बीजेपी के अन्य सहयोगी जैसे जेडीयू और हम को पड़ेगा। दूसरा टेंशन विपक्ष के लिए। आरजेडी और कांग्रेस जैसे 2 दल जो दलित और ओबीसी वोट बैंक पर दावा करते हैं, उनके लिए भी यह चुनौतीपूर्ण है। अगर चिराग पासवान सफलतापूर्वक दलित सेना को फिर से सक्रिय करते हैं और जमीनी स्तर पर संवाद कायम करते हैं तो विपक्षी दलों का वोट बैंक सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है। तीसरा टेंशन पार्टी के अंदरूनी दबाव के लिए। ये तीनों ऐलान चिराग पासवान की पार्टी के अंदर एक स्पष्ट संदेश भी है कि अब कोई उनकी अगुवाई को चुनौती नहीं दे। वो पार्टी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। तो देखा आपने चिराग पासवान के 3 संकल्प, स्थापना दिवस, बिहार यात्रा और दलित सेना का पुनर्गठन। ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ी राजनीति का हिस्सा हैं। ये रणनीति है वापसी की, दावेदारी की और अपनी विरासत को फिर से हासिल करने की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में ये तीनों चीजें किस किस तरह का भूचाल लाने वाली हैं और किन किन राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको बिहार की राजनीति के ऐसे ही विश्लेषण पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद।